हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जो पर ग्रुप डी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हालांकि खबर एनटीपीसी से रिलेटेड है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत सी चीज़ें क्लियर करती हुई नजर आ रही है। एनटीपीसी के अंदर सेकंड डीवी लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चेन्नई का लेवल 6 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। वहाँ पर कैंडिडेट का शॉर्टफॉल होने की वजह से जो पहला पैनल गठित किया गया था उसके अंदर जितनी वैकेंसियां थी उतने कैंडिडेट हासिल नहीं कर पाए, जिनके कारण ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब रेलवे का अगला मूव देखा जाना है कि रेलवे किस प्रकार से क्या चीज़ें करती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट को रेलवे के अंदर खत्म कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट रेलवे अब जारी नहीं अपने पास में नहीं रखती है। वेटिंग लिस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10 पोस्टें थी, तो अगर 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो 15 बच्चों को इसके अंदर बुलाया जाएगा, जो पहले बुलाया जाता था डीवी और मेडिकल के लिए। इसके अंदर से जो फाइनल कट ऑफ बनती थी उनमें से 10 कैंडिडेट को लिख लिया जाता था और बाकी सभी को वेटिंग के अंदर डाल दिया जाता था। यानी कि जब भी अगर इनमें से कोई कम पड़ता है किसी भी कारण की वजह से या फिर नहीं पहुंच पाता है तो इनमें से डायरेक्ट कैंडिडेट उठा लिए जाते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। इस बार रेलवे ने इस प्रोसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है और 1:1 के अनुपात में ही जो है वो कैंडिडेट को बुला रहा है। यानी कि जितनी पोस्टें हैं उतनों के लिए ही जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा और उतनी पोस्टों पे ही मेडिकल आप लोगों का होने वाला है। तो एनटीपीसी में जिस प्रकार से पहले ही जोन का जो रिजल्ट आया उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि पर्याप्त सीटों की मात्रा के हिसाब से बच्चे नहीं पहुंच पाए, जिनके कारण अब उनको सेकंड डीवी लिस्ट जारी करनी पड़ी है और कट ऑफ जो है उसको कम करके ही सारी चीज़ें संपन्न हो पाई है। अभी ग्रुप डी के अंदर सारी क्या चीज़ें चल रही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को ये पता है कि वेटिंग लिस्ट का मना कर दिया गया है और उसका विरोध काफ़ी लोग छात्र भी कर रहे हैं और काफ़ी अनुरोध भी कर रहे हैं कि रेलवे पर दबाव बनाया जाए ताकि वेटिंग लिस्ट को फिर से बहाल कर दिया जाए। लेकिन क्या वेटिंग लिस्ट वाकई जरूरी है? क्योंकि अगर ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी को नहीं भरा गया, नहीं फिलअप किया गया, तो क्या एनटीपीसी के हिसाब से सेकंड डीवी लिस्ट या थर्ड, फोर्थ, 5 जितने भी डीवी लिस्ट हो सकती है वो निकालकर वैकेंसियों को भरा जा सकता है? तो यहाँ पर एक चीज़ और अड़चन जो बनती है वो है कि ग्रुप डी के अंदर एक बार अगर आप लोगों की वैकेंसी स्टार्ट हो गई तो फिर आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी भी सरकार को निकालनी है और कहीं ना कहीं इसके अंदर ये मंशा सभी को नजर आ रही है कि जितनी जो पहला पैनल बनेगा ग्रुप डी का उसके अंदर जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं उतनों को ही रखा जाएगा और उसके बाद में जितनी भी पोस्टें खाली रहती है उन सभी पोस्टों को अगली वैकेंसी के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तभी रेलवे ने जो है वो वेटिंग लिस्ट खत्म करी है, ऐसा काफी लोगों का मानना है और कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो प्रैक्टिकली होती हुई नजर भी आ रही है। क्योंकि एनटीपीसी की सभी व्यवस्थाओं को बढ़ना जरूरी है, अभी चुनाव भी दूर है और आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सारी चीजें चलती है। तो एनटीपीसी के तो सारे चरणों के अंदर इसी प्रकार से सेकेंड डीवी या थर्ड डीवी के बाद में पोस्टों को भर लिया जाएगा। लेकिन ग्रुप डी में हो सकता है कि आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो। अगर वेटिंग लिस्ट ग्रुप डी के अंदर जारी कर दी जाती है तो ग्रुप डी के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये मिलने वाला है कि हो सकता है आप लोगों की जो पीटी के लिए पहली कॉल होगी वो थोड़ी सी हाई कट ऑफ पर कॉल हो जाए, लेकिन जब वहां पर एनटीपीसी वाले लगभग 35,000 के आसपास बच्चे, आप लोगों को पता है कि वो तमाम बच्चे ग्रुप डी के अंदर अलग अलग जोन से सिलेक्टेड है और उन्हीं की वजह से कट ऑफ हाई रहने वाली है। अगर वो 35,000 एनटीपीसी वाले पहले सेलेक्ट जाते हैं तो उसके बाद में आप लोग मानिए कि आप लोगों की जो सेकंड पीटी के लिए कॉल होगी वो मिनिमम कट ऑफ पर जाने वाली है। परसेंटाइल तो एक बार आप लोगों का जो बन गया, क्योंकि एनटीपीसी वाले स्टूडेंट भी आप लोगों के साथ में बैठेंगे, तो परसेंटाइल तो जो बन गया वो बन गया। लेकिन आप लोगों की जो सेकंड पीटी के लिए कॉल आने वाली है कट ऑफ की, उसके अंदर आप लोगों को कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और उस स्थिति में हो सकता है कि आप लोगों के 40, 45 या 50 नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट है उनका भी अलग अलग जोन से उनका भी एक चांस बन सकता है कि वो ग्रुप डी के अंदर आ सके और अपना पीटी या फिर आगे की प्रोसेस में शामिल हो सके। तो ये सारी चीजें हैं, काफी लोग इस चीज को लेकर बहुत डर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट ग्रुप डी के अंदर जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है, लेकिन आप लोग इतना मान के चल सकते हो कि जिस प्रकार से एनटीपीसी के अंदर सेकंड डीवी लिस्ट या उस प्रकार से सारी चीजें चल रही है, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा इसके अंदर। वेटिंग लिस्ट में ऐसे होता है कि आप लोगों के पास में एक सीट के लिए या फिर 10 सीट के लिए 15 जने उपलब्ध होते हैं। अगर आप लोगों में से इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो आप हाथों हाथ उसके अंदर से डीवी या फिर मेडिकल के लिए कॉल करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अलग से कट ऑफ जारी करनी पड़ेगी, अलग से स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा और उसके आधार पर सारी चीजें करनी पड़ेगी। हो सकता है कि सेकंड के अंदर भी कम पड़ जाए, थर्ड में भी कम पड़ जाए। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं 2018 की वैकेंसी को अभी तक फिलअप किया जा रहा है, अलग अलग वेटिंग लिस्ट की जो है वो लेटर जारी किए जा रहे हैं और शॉर्टफॉल जो कंप्लीट किया जा रहा है। तो अभी भी यही संभावना बन रही है कि आप लोगों का ग्रुप डी में भी कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। तो चिंता ना करें वेटिंग लिस्ट को लेकर। हाँ, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि वेटिंग लिस्ट जितना जल्दी हो सके वो जारी कराई जाए। उसके लिए आप जो भी ट्विटर कैंपेन वगैरह करना चाहते हैं, हमारा साथ आप लोगों को पूरी तरीके से मिला हुआ है। तो खुशखबरी थी आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एनटीपीसी में अगर सेकंड डीवी आ गई है तो ग्रुप डी में भी 100% आप लोगों की जो सीटें हैं वो फिलअप करने की एक उम्मीद दिख रही है कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेलवे से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमेशा आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ और जितनी भी सारी चीज़ चलती रहती है उन्हीं को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।